सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया है, उस बयान को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। इस पर हम बात कर लेते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम जी से। संगीत जी, राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया है, उस बयान को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या लग रहा है उस बयान के पीछे? देखिए, मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जी का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उनमें हिंदुओं का कोई जीन्स भी है। वो जिस तरीके के हिंदुओं को टारगेट करते हैं, पूरे देश के हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और पूरे देश के हिंदुओं को बदनाम नहीं करते, उन्हें वो एक तरीके से बेइज्जत करते हैं। ये उनके जीन्स की कमी है। और मैं तो यही कहूँगा राहुल गांधी जी को कि भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद मानिए कि आपको नेता विपक्ष की सीट मिल गई है, क्योंकि इस बार आप इस स्थिति में आ गए हैं कि विपक्ष का नेता बन जाए। आप इस घमंड को आसान से, ये जो आप घमंड अपना दिखा रहे हैं, इसे रोक के रखिए। जनता सब देख रही है, और ये हिंदू धर्म को जो आप बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, आपको हिंदू लोग जरूर जवाब देंगे। जो एक शब्द का इस्तेमाल किया कि हिंदू हिंसक हैं, कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी के लिए किया गया है, क्योंकि बीजेपी हिंसा की बातें करती है। बीजेपी कभी हिंसा की बात नहीं करती। अगर बीजेपी हिंसा की बात करती तो तीसरी बार लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनते। देश के 140 करोड़ लोगों ने तिबारा से देश के प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी को मौका दिया है कि देश को जिस तरीके से 10 साल से विकास का पहिया बह रहा है, देश दुनिया के विश्व के पटल पे पहले और दूसरे नंबर पे आने जा रहा है, ये देश की जनता ने दिया है मैंडेट। ये किसी कांग्रेस या कांग्रेसी ने नहीं दिया है, इसलिए उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सोच है राहुल गांधी के इस बयान के पीछे कि अचानक से खड़े होना और इस तरीके से ये बातें करने शुरू कर देना? कुछ भी नहीं, मुट्ठी भर मुसलमानों को खुश करने की बात है और कुछ भी नहीं है। मुझे फिर ये कहते हैं कि मैं इस तरीके की बात कर देता हूँ। मुट्ठी भर मुसलमानों की वोट और तुष्टिकरण के नाते वो ये सब करते हैं। बाकी सोची समझी चाल है, कोई ऐसे थोड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने उससे पहले सोचकर ही कुछ इस तरीके का बयान दिया हो? वो हर बयान को चुनाव के मद्देनजर ही देते हैं। उनका विकास से कोई मतलब नहीं है, देश में शांति रहे इससे कोई मतलब नहीं है। देश में अशांति फैलाना और देश को डिस्टर्ब करना ही उनका काम है। वो देश के से बाहर जाके यही शिक्षा लेके आते हैं कि किस तरीके से मैं अपने देश को डिस्टर्ब करूंगा। कुछ नहीं होने वाला। जिन स्टेटों में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बनाएगी। वो जिस तरीके से भगवान शिव की फोटो लेकर आए थे, उसको भी सदन में दिखाया। उन्हें तो पता भी नहीं है, भगवान शिव के बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं है। इसलिए मैं राहुल गांधी से यही कहूँगा कि भगवान का अपमान करना छोड़ दीजिए, हिंदू धर्म का अपमान करना छोड़ दीजिए। ये जनता और भगवान आपको सबक सिखाएगी। आपको लग रहा है कि इसको बस जनता को लग रहा है कि हाँ उन्होंने ज़्यादा गलत बोला है, जबकि कांग्रेसी सीधा बचाव करके कह रहे हैं कि तो बीजेपी के लिए क्या? आज पूरे देश की जनता सड़कों पे है, आप देख लीजिए, और आने वाले समय में और देखना और सड़कों पे आने वाली है। जनता बहुत रोष में है और बहुत दुखी भी है कि क्या हिंदुस्तान में ऐसे भी नेता हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम और बेइज्जत करने का काम करते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल और है। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा, हर तरफ यही चर्चा चल रही है कि आखिर सदन में चल क्या रहा है, बयानबाजी किस तरह की हो रही है। अभी आपने देखा था कि असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने सीधा तमाम चीज़ें कही थी और लास्ट में कह दिया था जय फलस्तीन। देखिए, छोड़िए, वो तो मुस्लिम देशों का एजेंट यहाँ बैठा हुआ है। वो तो देश को बदनाम करने की और देश के खिलाफ इस तरीके की साजिश करने की। ओवैसी तो विदेशियों का एजेंट है, वो कहाँ का हिंदुस्तानी है। अगर फिलिस्तीन से इतना ही प्यार है तो चला जाए वहाँ, चला जाए ना। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को कि जो अपने देश में बैठ के दूसरे देश की वकालत करते हैं। क्या आप मांग करते हैं, जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया है, आप क्या मांग करते हैं? क्या आपकी तरफ से एक मांग है? देखिए, राहुल गांधी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और कानून के तरीके से इन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। आखिरी सवाल मेरे है कि सदन में जिस तरीके से अब विकास की बात हो, तमाम चीज़ों की बात हो, जनता एक ही बात करे, विकास है, मुद्दे हैं, उन तमाम चीज़ों से हटके अगर इस तरह की बातें, तो चल क्या रहा है ये? देखिए, देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जिसके प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि देश में विकास हो, देश में तरक्की के रास्ते पर चले, देश विश्व गुरु बनने की तरफ चले। लेकिन ये विपक्षी और जो इंडी गठबंधन बना है, जो फर्जी गठबंधन बना है, ये किसी ना किसी तरीके से विकास का काम रोकना चाहते हैं। लोगों को रोजगार मिले उसे रोकना चाहते हैं, और देश में हिंदू, मुसलमान और हिंदुओं को बदनाम करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने देखा कि सदन में और भी ऐसे लोग थे, हिंदू वोटें भी यहाँ इन लोगों ने ली हैं, सभी लोगों को वोटें मिली हैं। आपको लग रहा है इस तरीके का जो बयान है कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली बात भी है? नहीं, हमारे लिए चिंता बढ़ाने वाली बात क्यों है? हम तो भगवान के आशीर्वाद से राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति करते हैं। ये तो जो लोग
हिंदुओं को बदनाम करने की, बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, उनसे पूछिए आप लोग। ये राहुल गांधी का आपको लगता है कि सोचा समझा बयान है या किसी बयान के पीछे कोई है? नहीं नहीं, सोचा समझा बयान है, बताया ना, तुष्टिकरण की राजनीति है, एक वर्ग को खुश करने की राजनीति है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं संगीत सोम किस तरीके से राहुल गांधी पर आक्रामक दिखे हैं और सीधा कहा है कि राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।